मक़ामात पर वोटिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। नईमुल हसन एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मेमोगेट स्कैंडल की तर्ज पर तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल हो। अहम खबर, अहम डेवलपमेंट जिससे मुतालिक आपको आगाह किया जा रहा है। लेटर गेट की तहकीकात तक वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। नईमुल हसन एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मेमोगेट स्कैंडल की तर्ज पर तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल हो। लेटर गेट की तहकीकात तक वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। अहम डेवलपमेंट सामने आई है। नईमुल हसन एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से दायर दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि मेमोगेट स्कैंडल की तर्ज पर तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल हो। अहम खबर है, इसकी मज़ीद डिटेल्स लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे जैसे इत्तलात आएंगी अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जुल्करनैन, बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्या होने जा रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में नईमुल हसन एडवोकेट हैं, गुजर खान से जिनका ताल्लुक है, उनके जाने से दरख्वास्त दायर की गई है। अजहर सदीक एडवोकेट और अनवर मंसूर जो साबिक अटॉर्नी जनरल रहे हैं मौजूदा हुकूमत के दौर में ही, वो इसकी पैरवी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जाने से दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जैसे मेमोगेट तर्ज पर कमीशन बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसी तर्ज का एक कमीशन इस अमरीकी खत के जो सामने आया है और धमकियां में खत है गवर्नमेंट के लिए, जिसके अंदर तहरीक अदम एतमाद का भी जिक्र था, उसकी भी तहकीकात करवाई जाए और तमाम मामले को देखा जाए कि क्या सियासी जमातें वाकई इस खत की वजह से और जो गैर मुल्की जो फंडिंग है और गैर मुल्की इशारों के ऊपर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद दायर की है। इसकी तहकीकात के लिए अदालत एक कमीशन मुकर्रर करे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हो या फिर हाई कोर्ट के जजेस को उसमें शामिल करके उसकी जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट और हुकूमत को हुक्म दिया जाए कि इंक्वायरी रिपोर्ट पर अमल जिस तरह से अब दरख्वास्त दायर कर दी गई है, क्या प्रोसेस होता है? दरख्वास्त दायर होने के कितने दिन के बाद ये समाअत के लिए लगती है? क्या कुछ होता है? और देखिए, दरख्वास्त दायर कर दी गई है, साथ इसमें ये भी एक उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि क्योंकि अदम एतमाद उस दरख्वास्त के नतीजे में हो रही है और कल उस पर वोटिंग है, इसलिए आज ही इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ये सदा दरख्वास्त में की गई है और अब रजिस्ट्रार ऑफिस में क्योंकि दरख्वास्त दायर हो गई है, रजिस्ट्रार ऑफिस इस दरख्वास्त का जायजा लेगा, इसको कानून के मुताबिक देखेगा, फिर या तो इसके ऊपर एतराज़ लगेंगे, अगर एतराज़ ना लगा तो फिर ये आगे चीफ जस्टिस की सवाबदीद होगी, बेंच की मर्जी होगी कि कब वो इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। लेकिन दरख्वास्त में तो अर्जेंसी को जाहिर किया गया और कहा गया कि कल क्योंकि इतवार है और छुट्टी का रोज है, छुट्टी के रोज ही वोटिंग होनी है, इसलिए खत की तहकीकात से पहले वोटिंग को रुकवाया जाए, ये मेन इस्तदा की गई है और इसी के लिए जल्दबाजी भी की जा रही है। अदर सदीक एडवोकेट इस वक्त भी अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए किसी तरह मुकर्रर भी करवा दिया जाए। जुल्करनैन, इस दरख्वास्त में जो जवाब पेश किया गया है, जो पॉइंटर्स हैं, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, जवाब ही बनाया गया कि जो खत वज़ीर आज़म की जानिब से 27 मार्च के जलसे में दिखाया गया था, उसमें कहा गया था कि गैर मुल्की जो एक खत है उसमें यह जिक्र किया गया है कि तहरीक अदम एतमाद आपके खिलाफ आएगी और आपने कामयाब अगर ना हो सकी तो उसके नताइज खतरनाक होंगे। तो इसको कनेक्शन को बेसिकली जोड़ा गया है और कहा गया है कि जो तमाम जो सियासी जमातें हैं जिन्होंने अदम एतमाद दायर की है, उनको भी इसमें फरीक बनाया गया और कहा गया कि उन्होंने ये गैर मुल्की इशारों के ऊपर दरख्वास्त दायर की है और जो PTI के मुनहरिफ हैं 21 अरकान के नाम भी इसमें पिटीशन में लिखे गए हैं कि वो भी इन्हीं इशारों के ऊपर ही अपनी जमात से बगावत करके दूसरी साइड के ऊपर गए हैं, इसलिए इस सारे मामले की तहकीकात करवाई जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस को भी इसमें फरीक बनाया गया है, स्पीकर कौमी असम्बली को भी फरीक बनाया गया, इलेक्शन कमीशन को, FIA को और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं जिनमें वजारत कानून भी शामिल है, इनको फरीक बनाया गया। इस मामले में कहा गया कि कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात की जाए और जब तक ये तहकीकात मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक जो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग है उसको रोका जाए। इस बुनियाद इस खत को बनाया गया है कि जब तक ये सारा मामला क्लियर नहीं हो जाता कि ये गैर मुल्की इशारों के ऊपर सारा कुछ हो रहा है, उस वक्त तक वोटिंग रोका जाए। ये जो मेन पॉइंट है इस पिटीशन में उठाया गया है। जुल्करनैन, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपके जानिब दोबारा भी आएंगे। एक मरतबा जिन नाजरीन ने हमें ज्वाइन किया है अभी, उनको दोबारा बता देते हैं कि बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। लेटर गेट की तहकीकात तक अदम एतमाद पर वोटिंग रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है, इस्तदा की गई है कि तहकीकात तक तहरीक अदम